नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। बंगाल में राजनीति का नया ड्रामा शुरू हुआ है। बंगाल के आसमान में अब सियासत के पेंच लड़ गए हैं। ममता सरकार की पतंग किसी भी वक्त केसरिया डोर से कट सकती है। चुनाव से पहले दीदी की कुर्सी तक संकट में आ सकती है। दावा बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय का है। लेकिन राजनीति के इस नए एपिसोड को बंगाली मुसलमान कैसे देखते हैं? क्या अब की बार यहां के मुसलमान बंगाल का रिमोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में देंगे? आज इसकी पड़ताल ऐसे दुर्ग से करेंगे जो विद्रोह की धरती है, जहां मुसलमान बड़े गेम चेंजर है। आज एम फैक्टर का 27वां एपिसोड बंगाल के बैरकपुर के बीजपुर से देखिए और समझिए क्यों बंगाल में इतना हंगामा बरपा है। पूरब में छिड़े सियासी संग्राम की ये सबसे विध्वंसक तस्वीरें हैं। बंग युद्ध में बेलगाम बम बारूद का ये लेटेस्ट एपिसोड है। उत्तर 24 परगना के बसीरहाट में टीएमसी नेता सुन्नत अली मौला को गोलियों से भून दिया गया। बंगाल का ये बारूदी मिजाज क्या कहता है? बम, बंदूक, गोली, धमाका आज के बंगाल में सियासत का यही जाना पहचाना चेहरा बन गया है। इसी के दम पर बंगाल की जंग लड़ी जा रही है। बंगाल में ऐसी बेचैनी कभी नहीं देखी गई। ये बेचैनी उस साइलेंट केसरिया सुनामी को रोकने के लिए है जो बिहार से आगे बढ़कर बंगाल के द्वारे द्वारे दस्तक दे रही है। बंगाल में सत्ता का मीटर किधर घूमेगा, इसका फैसला यहाँ के गेम चेंजर माने जाने वाले मुस्लिम वोटरों के मूड से तय होता है। 30% बंगाली मुसलमानों के मन में इस बार कौन है, इसकी पड़ताल के लिए हम कोलकाता से सटे नॉर्थ 24 परगना के बीजपुर इलाके में पहुंचे। झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ गए और एक मैं था कि सच बोलता ही रह गया। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूं विद्रोह की धरती बैरकपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बीजपुर विधानसभा क्षेत्र के हाली शहर में अपने उसी सवाल के साथ कि आखिर आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या कहता है यहाँ का एम फैक्टर, क्या है यहाँ का मूड मीटर और यहाँ के मुसलमान किसके बनेंगे भाईजान। बीजपुर विधानसभा सीट बैरकपुर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। वही बैरकपुर जहां करीब 150 साल पहले पूरे उत्तर भारत में विद्रोह की आग भड़की थी। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता अर्जुन सिंह यहां से सांसद हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में दीदी का दामन छोड़कर वो भगवा ब्रिगेड में शामिल हो गए थे। अर्जुन सिंह ने बैरकपुर सीट पर टीएमसी के दिनेश त्रिवेदी जैसे दिग्गज को हराकर अपना दबदबा कायम किया। लोकसभा चुनाव में तो यहाँ केसरिया लहर चली, लेकिन क्या विधानसभा चुनाव में वो बीजपुर में कायम है? जैसे जैसे पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे तमाम दावेदार मैदान में उतरते नजर आ रहे हैं जो लगातार मुस्लिम मतों पे अपना दावा कर रहे हैं। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, मुसलमान क्या सोचते हैं, उनसे बात करने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं पश्चिम बंगाल के बीजपुर विधानसभा क्षेत्र के हाली शहर में। यहाँ पे तमाम लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर विधानसभा का जो इलेक्शन होने जा रहा है, माइनॉरिटी और जो है 75% ममता दीदी को जा रहा है जी। और सुनने में आ रहा है कि अवैसी जी आ रहे हैं और या आपको अब्बास सिद्दीकी आ रहे हैं। उसका फैक्ट हमारे वेस्ट बंगाल पे पड़ने वाला नहीं है, इसलिए कि जो मुसलमान हैं, जो माइनॉरिटी के लोग हैं, वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि सेकुलर जो है ममता दीदी है, ममता बनर्जी है और यहाँ पर और कोई उसका विकल्प नहीं है। आप तो काम के बारे में पूछ रहे हैं। आज के स्कूल से लेके देख लीजिए, कन्याश्री से देखिए, कहाँ दीदी काम नहीं किया है। आज कोई मर जाता है तो 2000 रुपये जाके लिया, उसमें ना हिंदू है ना मुस्लिम है ना बंगाली है। 5 लाख का जो मिल रहा है, इसमें भी तो दीदी हिंदू मुसलमान नहीं किया है। स्वास्थ्य साथी कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड किया है कहीं? तो इसी पे बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमने तो पहले से आयुष्मान भारत कार्ड दिया है, लेकिन दीदी ने लोगों को लेने नहीं दिया बंगाल के। किस जगह दिया? आप तो रिपोर्टर हैं, तो पूरा हिंदुस्तान में आपको तो पूरा मालूम होना चाहिए कहाँ पर हुआ है। दीदी तो आज फोटो वाला संग संग पॉकेट में डाल देती है। अब से चले जाइए हाली सर मस्बटी में, खड़ा होकर देख के आइए। मुद्दा विकास का ही होगा। विकास का होगा
दीदी का काम पर होगा। दीदी के विरोधी लगातार आरोप लगाते हैं कि बंगाल में बुआ और बबुआ का कंपनी राज चल रहा है, लेकिन बिजपुर विधानसभा की इस मुस्लिम बस्ती में दीदी के कई भाईजान एक बार फिर ममता राज की वापसी का ऐलान करते दिखे। बिजपुर विधानसभा में मुस्लिम वोटर तकरीबन 12% है। अब्दुल गनी खान और शमशुल हक जैसे मुस्लिम वोटरों ने तो यहाँ तक दावे कर दिए कि बिजपुर विधानसभा में मुसलमानों का 75% वोट दीदी को ही जाएगा। इनका ये दावा पोलिंग बूथ पर हकीकत में कितना बदलेगा, इसकी पक्की पड़ताल के लिए हमने दूसरे भाईजान की नब्ज टटोलने की कोशिश की। तमाम दावे किए जा रहे हो, ओवैसी साहब का अलग दावा, मोदी जी का अलग दावा, ममता दीदी का अलग दावा, लड़ाई दीदी दादा और भाईजान की हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है पश्चिम बंगाल में। दीदी है तो मुमकिन है, दीदी है तो मुमकिन है। ये तो आप बीजेपी का नारा नहीं, वो बीजेपी का नारा नहीं है। पश्चिम बंगाल में दीदी है तो मुमकिन है। हर एक चीज आप देखिए न, आप बहुत चीज देखे होंगे, बहुत शहर घूरे होंगे, आप देखिए जाकर के दीदी ने क्या क्या नहीं किया है। स्कूल से लेकर के, घर से लेकर के, हर एक जगह। देखिए बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, विकास होता है, काम होता है, लेकिन जब चुनाव का वक्त आता है तो कहीं ना कहीं बातें विकास का मुद्दा रह नहीं जाता, मुद्दे कुछ और हो जाते हैं। देखिए एक बात बता रहे हैं आपको हम, सबसे बड़ा बात है कि कुछ बीजेपी के लोग हैं कि ऐसा हवा बनाए हुए हैं। हवा होता है ना, गैस का बैलून होता है, समझे ना, उसमें गैस भर करके चंद मिनट का बात है, ठीक है ना। इलेक्शन सामने है, रिजल्ट आपको सामने मिल जाएगा। दीदी एक अच्छा काम, एक अच्छा सोच लेके गई थी बीजेपी के पास, लेकिन बीजेपी इनका समर्थन लेने के बाद में वो देखी कि नहीं, ये कुछ अच्छा नहीं बन पा रहा उनसे। दीदी अपना खुद का मैंने दावन जो होता है ना, दावन को हटा ली वहाँ से, ठीक है ना, क्योंकि दीदी तो एक अच्छी इंसान है ना। तो मैं मान के चलूं कि बबलू भाई दीदी के भाईजान। हाँ 100% अब ऐसी किसी का मुसलमान किसी का माने एथी में नहीं रहता है, वो किसी का बाप का जिम्मेदारी नहीं है। मुसलमान अपना कौम है, अपना शरीयत अलग देखता है, राजनीतिक अलग देखता है। उस हिसाब से देखा जाए तो जो भी विकास में आ रहा है उसी को आदमी समर्थन करेगा। हम लोग ऐसा ही कर रहे हैं। इतना पढ़ा लिखा आदमी ओवैसी बैरिस्टर हैं, हाँ, वो उनको देखिए मजहब की बातें करते हैं। बात ऐसा है, उनको तो मुंह के सामने लोग बोलते हैं कि आप माने उसका बीजेपी का पिट्ठू है। उन्होंने खुद अपने मुंह से बोला। देखिए ये बात लोग बोलते हैं कि बीजेपी का पिट्ठू है। ये बातें तमाम जगह होती रही, बिहार में भी ये बातें बोली गई। मैंने खुद ओवैसी साहब का इंटरव्यू किया, मैंने उनसे सवाल किया कि आपको बीजेपी का बी टीम कहा जाता है, लेकिन जब परिणाम आया तो कहीं ना कहीं ओवैसी साहब ने बिहार में असर दिखा दिया। बात ऐसा है कि बहुत हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है सर, इसलिए इस देश में लालची लोग भी काफी, लालच के लेकर के ही इधर उधर दल बदल, इधर हावी जावी जो होता है। आपको इस बात का डर है कि इस तरह के लालची लोग बंगाल में भी दिखेंगे? कुछ तो हो ही सकता है, काहे कि हर जगह में शैतान होता है। ये आपने सुना, इनकी बातें सुनी कि आखिर क्या सोच रहा है। जमीन पे मुसलमान, हाली शहर है, यहाँ पे हम लोगों से उनकी राय जानी। कहीं और चलेंगे और वहाँ भी देखेंगे कि आखिर क्या है वहाँ का मुस्लिम मूड मीटर। जिस बिजपुर विधानसभा में आज यहाँ के भाईजान के दम पर दीदी को भरोसा है, वो सीट साल 1977 से ही सीपीएम का गढ़ रही है। साल 2011 में यहाँ दीदी की पार्टी ने लेफ्ट के 34 साल के वर्चस्व को तोड़कर अपना कब्जा जमाया। पिछले विधानसभा चुनाव में भी टीएमसी ने यहाँ दोबारा जीत दर्ज की। साल 2016 में टीएमसी को 61% वोट मिले थे, सीपीएम को 23% और बीजेपी को 11% वोट हासिल हुए थे। लेकिन साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दीदी के भरोसेमंद विधायक शुभ्रांशु रॉय टीएमसी छोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भगवा सिपाही बन गए। ऐसे में बिजपुर विधानसभा में वोटों के बदले हुए समीकरण के बीच यहाँ के भाईजान किसको कबूल करेंगे, यही जानने हम जामा मस्जिद इलाके में पहुंचे। इस वक्त हम हाली शहर के जामा मस्जिद के पास हैं। ठीक हमारे पीछे आप देख सकते हैं जामा मस्जिद की ये तस्वीर। यहाँ पे कुछ युवा हमें मिले। चुनाव का क्या हाल है? चुनाव का हाल है, चुनाव का हाल ठीक ही है। चुनाव का हाल ठीक ही है, ममता ही बनर्जी आएगी। फिर वैसा ही आदमी तो नहीं चुनिएगा आप लोग कि जीतेगा 3 फूल पे और पहुंच जाएगा कमल फूल में? ना ऐसा नहीं चुनेंगे। ममता बनर्जी सब इंतजाम कर रही है। जितना इसमें घुसपैठिया था सबको धीरे धीरे निकाल रही है, ठीक है। वो खुद पे खुद निकल जा रहे हैं। ऐसा चाल बिछा के रखी है। चलिए एक बात मैं बता देता हूँ कि यहाँ से
मुकुल रॉय जो कभी ममता बनर्जी के बिल्कुल बहुत ही खास होते थे, बीजेपी के पाले में चले गए। उनके बेटे शुभ्रांशु राय यहाँ से टीएमसी के विधायक हुआ करते थे और बाद में उन्होंने भी अपने पिता की तरफ पाला बदल लिया और बीजेपी में चले गए। तो भैया अब ये धोखा नहीं होगा? इंशाल्लाह ऐसा धोखा नहीं होगा। हाँ, ऐसा धोखा नहीं होगा। ठोक पीट के चुनेंगे? जी बेशक। कैसे पहचानेंगे कि ये आदमी धोखा नहीं देगा? हम लोग पहचानेंगे, इतना दिन से यहाँ पर रह रहे, ठीक है ना, सब लोगों से मिलते जुलते हैं, जरूर समझ में आ रहा है हम लोगों को किसको चुना जाएगा। ये बताइए कि जो मिलना चाहिए जी। वो आप लोगों को मिल पाया है या फिर क्या चाहते हैं कि सरकार, जो भी सरकार आए उससे आप क्या चाहते हैं? हमारा सरकार ममता दीदी आएगी, ममता दीदी रहेगी, हम उसको उसी को लाने चाह रहे हैं। ममता दीदी सबके लिए देखती है, समझे। कोई ऐसी मांग जो आप करना चाहते हैं कि दीदी हमें ये चाहिए? दीदी तो सबको मांग पूरा करती है, सब चीज़ सब कोई देखती है। हाँ, हम चाहते हैं दीदी सब बंगाल में आवे और दीदी को वोट देना जरूरी है। राजा साहब हैं, राजा ही लग रहे हैं मुझे। कहते हैं पूरे मोहल्ले को पूरी जलेबी खिलाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। बम बारूद और हिंसा के नए नए एपिसोड के बीच बंगाल की सियासत किधर जा रही है? आलमगीर और राजा सदर जैसे भाईजान ममता बनर्जी की जिस सल्तनत को तीसरी बार बंगाल में देखना चाहते हैं, क्या यहाँ के दूसरे मुसलमान भी उनकी बातों से उतने ही मुतमईन हैं? क्या साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बैरकपुर में जो केसरिया क्रांति हुई और दीदी के खेमे में जो भगदड़ मची, उसकी चोट करती लहरों से दीदी का किला इस बार महफूज रहेगा? इस सवाल का मुकम्मल जवाब भी हमें इसी इलाके में मिला। इस वक्त हम विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम मन की थाह ले रहे हैं। लगभग शाम हो चुकी है। दो भाई साहब मिले हैं, उनसे ही बात करते हैं। दादा नाम की? असलम रेहान। असलम साहब, युवा हैं, चुनाव का वक्त है, क्या लग रहा है सियासत किधर जा रही है? देखिए, सियासत, बंगाल की सियासत उस तरफ जा रही है जिस तरफ काम करने वाले पॉलिटिशियन हैं, राजनेता हैं, मोदी जी जैसे लोग हैं, उस तरफ जा रही है। ये पश्चिम बंगाल में जो आप ये जो है इंडिपेंडेंट के बाद जो देखेंगे, सरकार ने सिर्फ और सिर्फ ड्रीम दिया पश्चिम बंगाल के लोगों को, खास करके स्पेशली मुसलमानों को। तो आप कह रहे हैं इंडिपेंडेंस के बाद सिर्फ ड्रीम दिया। ममता दीदी कह रही हैं बहुत काम किया मैंने, मुसलमान तमाम हमारे हैं, फिर आपकी कैसे क्यों नाराजगी हो गई? देखिए, ममता बनर्जी कह रही है मुसलमान हमारे हैं, तो मुसलमानों को वो एक लॉलीपॉप फुटबॉल समझ के खेलती है। मुसलमानों को कुछ नहीं दिया अभी तक। अगर देती ममता बनर्जी तो मैं उनको सिर्फ एक बात याद दिला देना चाहता हूँ। जब 2011 में पहली बार सरकार में आई थी तो उन्होंने 3 दिन बाद ये अनाउंस किया था कि पश्चिम बंगाल में जहाँ पे 10% जिस म्यूनिसिपल ब्लॉक कॉरपोरेशन में माइनॉरिटी जो उर्दू बोलता है, अगर होगा तो उसे मैं सरकारी ज़बान दूंगी। और आज तक उसको जो है ना सिर्फ बोलकर भर रख दिया गया, अभी तक पेपर पे नहीं हुआ, ना कोई एक्ट बना। तो ये आप बताइए कि ये किस तरह की बात कह रही है? तो ममता बनर्जी पे मुसलमानों का भरोसा नहीं रहा। दादा अच्छा लग रहे हैं, दीदी अच्छी नहीं लग रही हैं? देखिए, मुझे वो अच्छा लगता है जो देश के लिए और जनता के लिए काम करता है। तो ममता दी को अब ज़्यादा नहीं, अब उनको आप देखेंगे कुछ महीनों के बाद वो जाके बांग्लादेश में काम करेंगे। बांग्लादेश में न जाएंगे। कहाँ जाएंगे? बांग्लादेश। क्यों? यहाँ बंगाल से बिछा बाहर, हिंदुस्तान से सीधा बांग्लादेश? इसलिए कि देखिए, वो सिर्फ और पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है। वो कुछ टेररिस्ट, एंटी नेशनल लोगों को लेकर राजनीति कर रही है। तो ऐसे लोगों को हमारी सरकार तो जगह नहीं देगा। अगर जिस तरह से सरकार आएगी पश्चिम बंगाल में, मोदी जी का सरकार आएगा, और श्योर है। बीजपुर के असलम रहमान जैसे भाईजान ने पूरे बंगाल में मोदी की केसरिया क्रांति की आकाशवाणी कर दी। इससे हमें ये तो पता चला कि वोट के सवाल पर बंगाल के दूसरे इलाकों की तरह यहाँ के मुसलमान भी बटे हुए हैं। लेकिन एक बात शीशे की तरह साफ है कि बंगाल की लड़ाई दीदी और दादा के बीच ही होनी है। अब बाजी कौन मारेगा, इस सवाल का जवाब भी हमें क्रांतिकारियों की धरती बैरकपुर के मुसलमानों से ही मिला। दीदी अच्छी लगती है ना? नहीं, अच्छा नहीं लगता, अंदर से अच्छा नहीं लगता है। क्या कारण क्या है? वो हमारे साथ क्या बोलो, वो दिखाता कुछ और है, करता कुछ और है। दीदी तो कहती हैं कि सारे मुसलमान मेरे हैं, दिल के अंदर है मुसलमान। अंदर से नहीं है, ऊपर से है, अंदर से नहीं है। जो मोदी जी कहते हैं कि मुसलमानों के अंदर हमारे साइलेंट वोटर हैं, आप साइलेंट वोटर हैं कि वोकल हैं?
नहीं, हम तो वोट देंगे मोदी जी को। नहीं, वोकल है हम लोग तो। हैं? देखिए, जो आपने कहा साइलेंट वोटर नहीं, हम लोग वोकल हैं। और जो आपने कहा एक बात कि मुसलमानों को बीजेपी प्यार नहीं करती, पसंद नहीं करती है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आप देखें तो मैं गर्व से कह सकता हूँ कि आज के डेट में अगर आप माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री के जो भी प्रोग्राम्स देखेंगे, 15 से ज़्यादा प्रोग्राम माइनॉरिटी के लिए है, जो बहुत काम कर रही है। कहती हैं बंगाल को गुजरात नहीं बनने दूंगे। तो कहाँ का मुसलमान खुश है? गुजरात का मुसलमान खुश या बंगाल का मुसलमान खुश? आपको एक बात बता दे, गुजरात का मुसलमान खुश है, शायद दीदी को डेटा पता नहीं है, क्योंकि देखिए गुजरात में 9% मुसलमान है, 9% है, और वहाँ के मुसलमान जो है बढ़ गया है 11%। 11% हो गया, और उसकी 80% लोग जो है ना गवर्नमेंट सर्विस करते हैं। वहाँ के लोग ऐसे हैं, मुसलमानों की बस्तियों में जाएंगे ना तो फैक्ट्री करती है, हर 300 मीटर पे एक फैक्ट्री मिलेगा, जिसे टीएमसी पार्टी ऑफिस के नाम से जाना जाता है। उसमें आपको काम मिलता है, कैरम खेलिए, चेस खेलिए, बोर्ड खेलिए, जुआ खेलिए और बैठ कर टाइम पास कीजिए। ये काम मुसलमानों को दिया है और यही गुजरात से अच्छा है। तो ये सुन रहे थे आप मुसलमानों की मन की बात। दीदी बार बार कहती हैं कि वो बंगाल को गुजरात नहीं बनने देंगी, लेकिन बंगाल में तो असलम जैसे मुसलमानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल ही भा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? बंगाल के कई मुस्लिम बहुल इलाकों के वोट मीटर मापते हुए हमें ऐसे बहुत से भाईजान मिले जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रीति नीति की खुले दिल से सराहना की। इन मुस्लिम वोटरों ने बंगाल में दीदी की बजाय दादा को पसंद करने की वजह के पीछे की इनसाइड स्टोरी भी समझाई। इस्लाम साहब से हुई है। हालांकि आप बंगाल में ना इतने अच्छे तरीके से कोट पैंट टाई में मुझे तो मुस्लिम भाई नहीं मिलते। नूर इस्लाम साहब मिले हैं। लग रहा है कि बंगाल में मुसलमानों की स्थिति बड़ी अच्छी है। हाँ, बढ़िया अच्छा है। बंगाल का मुस्लिम को आधा जेल में है, आधा बाहर में है। फ्री खाना मिल रहा है दीदी का हिसाब से। कहाँ पे मिल रहा है फ्री खाना? जेल में ही मिल रहा है। 42% मुस्लिम जेल में है। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, हम ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, आप भी पता लगाइए, देखिए 42% मुस्लिम जेल में रह रहा है। फ्री खाना वहाँ से ही मिल रहा है। वहीं से फ्री खाना मिल रहा है। बाकी तो खाना मुश्किल से ही मिल रहा है। तब तो इस बार चुनाव में पक्का ही पूरे के पूरे मुसलमान वोट देंगे दीदी को। हाँ, दीदी को थोड़ी वोट देगा, दीदी को दादा को देगा, मोदी को ही देगा। दादा को देंगे? यस, दादा को ही देगा। दीदी तो फ्री खाना और घर दोनों दिलवा रही हैं। खाना कहाँ दे रहा है? जेल में ही दे रहा है खाना, बाहर नहीं दे रहा है। बाहर तो दादा ही दे रहा है। ये गलत मैसेज दे रहा है। काम जो हो रहा है मुस्लिम को कुछ नहीं मिल रहा है। मुस्लिम को सिर्फ गुंडा बना रहा है, एक दूसरा को मारने का चक्कर में बना के रखा है। मुस्लिम को कोई काम धंधा है ही नहीं, ऐसे ही फ्री में घूम रहा है। तो विजयपुर विधानसभा में एम फैक्टर का सिलसिला यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर कहीं और मुलाकात होगी, लेकिन जाते जाते बस इतना ही कहूँगा कि कुछ तो कर आदाब महफिल का लिहाज है यार, अब तो पहलू बदलना छोड़ दे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।